हाय गाइज, मैं रियाज अली साहिल आप लोगों के सामने क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बड़ी लॉकडाउन में परेशानी है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम हम लोग जारी रखेंगे। अपने फ्रेंड्स क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को हमारी वीडियो नहीं पहुंचती है वो लोग हमारे चैनल फ्रेंड्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वह है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन कहते किसे हैं? तो न्यूट्रिशन इज अ फूड। न्यूट्रिशन इज अ फूड that our body needs on daily basis for live healthy। तो आप लोगों ने देखा न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक तरह का फूड है जिसमें हम लोग अपने बॉडी को अलाइव रखने के लिए और बॉडी को के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चालू रखने के लिए हम लोग लेते हैं, डेली बेसिस पे लेते हैं और डेली बेसिस पे लेते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके और काम कर सके। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ आप लोग देखें। अब इसके बाद न्यूट्रिएंट वर्ड जो आया वह किससे आया? तो न्यूट्रिशन वर्ड न्यूट्रिएंट से आया। न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है? तो पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड विच आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स किसे कहा ये हम लोग जान गए। अब न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हैं। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग जान गए। तो न्यूट्रिएंट्स से ही न्यूट्रिशन का रिलेशन है और न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहे उसी को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी को अगर दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो अच्छा न्यूट्रिशन वही है जिसमें हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, यानी कि बैलेंस डाइट लेते हैं वही हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन है। तो एक बात और देखने की बात है कि न्यूट्रिशन फूड को ही हमने कहा, तो क्या सभी फूड न्यूट्रिशन वाले हैं? नहीं, सारे फूड न्यूट्रिशन वाले नहीं हैं, लेकिन जितने न्यूट्रिशन वाले फूड हैं वह सारे फूड हैं। यानी कि all nutrients are food but all food are not nutrients। got it? तो अभी बाबू हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब हमारे लेसन का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि प्लांट अपना फूड कैसे लेते हैं और प्लांट के फूड ईटिंग हैबिटेट क्या है, इन्हीं सब का जिक्र करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले प्लांट के बारे में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले प्लांट फूड कैसे लेते हैं? तो प्लांट के फूड लेने के प्रोसेस को ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसको पढ़ने से पहले फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इनसाइड द लीव्स ऑफ प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी कि पौधों के पत्तियों में पौधों के लिए भोजन बनाने के प्रोसेस को ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या इन्वॉल्व होता है? तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है सन से सनलाइट, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से प्लांट रूट के जरिए वाटर और मिनरल लेता है। इन सबको प्लांट के लीफ तक पहुंचाता है और लीफ में क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। वहीं
पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग जाने, चूँकि ये भी जान गए कि प्लांट का फूड जो होता है वह लीफ में बनता है, और लीफ में बनता है इसीलिए प्लांट के लीफ को कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? तो हम लोग जान गए कि लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ये तो हम लोग जान गए। अब लीफ में एक और पॉइंट होता है कि लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उन पोर्स को क्या कहते हैं? तो वो पोर्स जो होते हैं उनका नाम होता है एस्टोमाटा। क्या नाम है? एस्टोमाटा। एस्टोमाटा क्या करते हैं? तो एस्टोमाटा जो हैं वह प्लांट के अंदर, प्लांट के लीव्स के अंदर वाटर रेगुलेशन का काम करते हैं। याद रखेंगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एस्टोमाटा? Then the main function of stomata is to regulate the water level inside the plant. That's all. ये समझे। अब इसके बाद हम लोग को जिक्र करते हैं यहाँ प्लांट के तो फूड बनाने को तो हम लोग जान लिए, लेकिन प्लांट के फूड बनाने में एक अहम रोल है सनलाइट का। सनलाइट को कहा जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि सन नहीं रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर प्लांट नहीं रहेंगे, ग्रीन प्लांट नहीं रहेंगे, ग्रीन प्लांट नहीं रहेंगे तो हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे, हर्बीवोर्स यानी कि प्लांट ईटर्स नहीं रहेंगे, यानी कि हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे, ग्रीन प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग भी कुछ नहीं खा पाएंगे। तो यानी कि एक सन है, तो सन है तो लाइफ है, और लाइफ है तो लाइफ को ही ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए सन को ही कहा जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया में एक चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो पूरा दुनिया ख़त्म हो जाए, तो वह चीज़ है सनलाइट, यानी कि सनलाइट के बगैर दुनिया संभव नहीं है। इसीलिए सन को कहा जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मतलब लिविंग में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बाद होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बहुत तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग, चूँकि ग्रीन प्लांट के बारे में पढ़ना है, तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, इससे पहले जाने ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉप मीन्स होता है नॉरिशमेंट, मतलब कि सेल्फ से जो अपना फूड प्रिपेयर करे, सेल्फ से जो अपना फूड प्रिपेयर करे उसी को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इसीलिए सारे ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स किसे कहा, समझ में आया। अब ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स में होने वाले न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हम लोग समझ गए, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वहीं हुआ जहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड द न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद दूसरा टर्म आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वर्ड हम लोग याद रखें, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स, दो वर्ड है। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स और ट्रॉप मीन्स होता है नॉरिशमेंट। तो यहाँ से जान गए कि हम लोग वो एनिमल, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स हम जान गए। हेटरोट्रॉप्स मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, those organisms who depends on others या those organisms who eats on other are known as heterotrophs। और heterotrophs ये तो जान गए। और the mode of nutrition in heterotrophs is known as heterotropic nutrition। तो heterotropic nutrition तो हम लोग जान गए। अब heterotropic nutrition में एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैं ना, हम कोई फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से, तो हम लोग फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं लेकिन फूड लेते हैं, इसलिए हम हो गए क्या, हेटरोट्रॉफ। और अब इस बेस पे, फूड लेने के बेस पे हेटरोट्रॉफ्स को ऑन द ईटिंग
habitat, on the eating habitat, heterotrophs are of three types. First one is herbivore. Herbivore हम लोग जानते हैं herbs खाने वाले. दूसरा, on the eating habitat they are of three types. First one is herbivores, second one is carnivores, and third one is omnivores. तो omnivores, herbivores मतलब plant eaters. Plant eaters are called herbivores. अब फ्लेश ईटर मतलब मांस खाने वाले जानवरों को कहा जाता है कार्निवोर्स, और दोनों खाने वाले को ऑल ईटिंग एनिमल. ऑल ईटिंग एनिमल जो सब कुछ खाते हैं उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स. अब यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं. तो हर्बीवोर्स में क्या हो गया? ऑल दोज एनिमल हु ईट ऑन ग्रास और प्लांट, एज डियर हो गया, काऊ हो गई. तो डियर और काऊ जो होगा, बड़ा सा एनिमल हाथी, वो भी हो गया क्या? हर्बीवोर. दूसरा हुआ कार्निवोर्स. तो कार्निवोर्स में कौन कौन होते हैं? जैसे लायन हो गए और टाइगर हो गए. तो लायन और टाइगर हमेशा दूसरे एनिमल के मांस खाते हैं, इसलिए ये कार्निवोर्स हो गए. और थर्ड वन है जो ओमनिवोर्स, जो सब कुछ खाता है, मतलब हर्ब्स भी खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है, और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाता है. तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स. जैसे सबसे बड़े एग्जांपल तो इसके लिए हम हैं ह्यूमन बीइंग, और कैट हो गई, डॉग हो गई. दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओमनिवोर्स. तो ये तो हम लोग जान गए कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स क्या हो गए. अब ये हेटेरोट्रॉप्स के ही टाइप हैं. अब हेटेरोट्रॉप्स के अलग अलग टाइप का जिक्र करते हैं. चलिए इतना समझे? ओके. हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा अलग अलग, जैसे हम लोगों में कौन सा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अब अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसे कहा? चूंकि प्लांट को पढ़ रहे हैं तो प्लांट में पढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासाइट उन्हें कहते हैं जो कि दूसरे लिविंग के द्वारा प्राप्त किया गया न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैरासाइट, और पैरासाइट में होने वाले न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अब जैसे कि देखिए कोई प्लांट हो गया, उसके स्टेम में या रूट में हम लोग येलोइश पीले कलर के धागे की तरह स्ट्रक्चर देखते हैं. कोई नया प्लांट आ गया, वो नया प्लांट अपना फूड उसी प्लांट से ले रहा है जिस पर कि वो चढ़ा हुआ है. जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि कई सारे प्लांट्स हैं जो कि पूरे ट्री के ऊपर कोई दूसरा प्लांट हमको क्लाइंब करता हुआ दिखता है, जिसका रूट हमें नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, केवल प्लांट वो दिखता जाता है. तो फिर वो उसका रूट नहीं तो वो फूड कहाँ से लेगा? तो वैसे ही प्लांट जो कि ऊपर के ऊपर ही हैं, मतलब लैंड से ऊपर हैं, प्लांट के स्टेम पे या ब्रांचेज पे हैं, और वो ब्रांचेज को कवर किए हुए हैं, येलोइश तरह के होते हैं. ऐसे ही प्लांट को कहते हैं पैरासिटिक प्लांट. और पैरासाइट ये चूंकि उस प्लांट से अपना फूड ले रहा है, इस तरह ऐसे प्लांट में होने वाले न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. यानी कि वैसा प्लांट जो दूसरे प्लांट से अपना फूड प्रिपेयर करता है, उस प्लांट को कहते हैं हम पैरासिटिक प्लांट. और पैरासाइट में होने वाले न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ये समझ में आया? ओके. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या हुआ ये तो समझे. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट, एक तो प्लांट अपना स्टे रहता है, और उस पर जो प्लांट उस पर क्लाइंब करके उससे अपना फूड लेता है, तो जो दुश्मन प्लांट है उसी को कहते हैं होस्ट. जो प्लांट अपने खुद रहता है, जो प्लांट पहले से रहता है, वो हो गया होस्ट. और जो दूसरा प्लांट उस पर जाता है, यानी कि जो इंडिविजुअल है, वो कहलाता है होस्ट. और जो प्लांट उस पर जाके चढ़ता है वो कहलाता है पैरासाइट. क्या कहलाता है? पैरासाइट. यानी इसका एग्जांपल देखें तो ये कॉस्क्यूटा जो हुआ, कॉस्क्यूटा जिसे हम मार्बल भी कहते हैं, तो कॉस्क्यूटा इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट. और इसमें होने वाले न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्लियर हुआ?
अभी हम लोगों ने पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़े हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जाने कि सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, तो सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड डेड या डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म हु गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मटेरियल्स आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सेप्रोट्रॉप्स इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि फंजाई देखा है आप लोगों ने। कभी कभी ब्रेड खाते हैं आप लोग, ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड में मॉइस्चर लग जाता है, रख देते हैं 2-3 दिन तक, तो उस पर भूरा भूरा लेयर हो जाता है, जिसे आम भाषा में लोग भुअरी कहते हैं, वो लग जाता है। उसी को वो कुछ दूसरा नहीं, वही बल्कि फंजाई है। फंजाई जिसका सिंगुलर फंगस होता है, और वही फंजाई एक तरह का प्लांट है, और वो प्लांट अपना फूड उस ब्रेड से ले रहा है, जो कि ब्रेड क्या हो रहा है, सड़ रहा है, डिके हो रहा है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड डेड या डिकेइंग मटेरियल, सड़े गले चीज़ों से लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और सेप्रोट्रॉप्स में होने वाले न्यूट्रिशन को कहते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉप्स में होने वाले न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई थिंक कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आप लोग समझ गए होंगे। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब ही होता है, वोरस मतलब होता है ईटर, वोरस मीन्स ईटर मीन्स खाने वाले, और किसको खाने वाले, तो इंसेक्ट्स को खाने वाले। तो इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्योंकि इनका शेप कुछ जग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें ये आने वाले इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, उनको उलझा लेते हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम होता है पीचर प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का दूसरा नाम क्या है, पीचर प्लांट। कैसे डेफिनेशन देंगे, दोज प्लांट्स हु ईट्स ऑन इंसेक्ट्स, दोज प्लांट्स हु ईट इंसेक्ट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोर्स। तो इंसेक्टिवोर्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे कहा, ये समझ में आ गया। इनका दूसरा नाम पीचर प्लांट भी है। पीचर प्लांट क्यों है, क्योंकि ये जग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। पीचर यानी कि मिट्टी के बर्तन को भी पीचर कहा जाता है, इसीलिए इन्हें पीचर प्लांट, जग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इन्हें पीचर प्लांट भी कहते हैं। और इसके बाद पॉइंट आता है हमारा, एक लास्ट पॉइंट आता है कि सिम्बायोसिस किसे कहते हैं। वो वर्ड क्या है, सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस किसे कहते हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म on the basis of nutrition in which both of the organism are benefited to one another, that relation is known as symbiosis। means क्या हुआ कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या दो प्लांट में ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे से फायदे होते हैं, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। तो जैसे कि अब चूंकि हम लोग प्लांट में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को एग्जांपल देना होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, रिलेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों बेनिफिटेड हों तो उन्हें कहते हैं सिम्बायोसिस। एग्जांपल में देखें, लेगुमिनस प्लांट एंड राइजोबियम। लेगुमिनस प्लांट किसे कहते हैं, तो दलहन वाले पौधों को लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। दलहन वाले पौधों को क्या कहा जाता है, लेगुमिनस प्लांट। ग्राम हो गया, पी हो गया, ये सब हो गया लेगुमिनस प्लांट। इन लेगुमिनस प्लांट के रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट को सपोर्ट करता है, और लेगुमिनस प्लांट बदले में इन्हें क्या देता है, तो ये उन्हें शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं। इस तरह ये रिलेशन लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम का कहलाता है सिम्बायोसिस। इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक लाइकेन ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट ही समझें। तो लाइकेन होता है, अब लाइकेन का क्या कहते हैं कि लाइकेन ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि
अलगी और फंगस दोनों का कनेक्टिंग लिंक होता है। अलगी और फंगस का कनेक्टिंग लिंक होता है, यानी कि वो हाफ अलगी और हाफ फंजाई होता है। ये क्या करता है, तो अलगी में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। अलगी में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। फंगस में ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। तो फंगस चाह कर भी अपना फूड सेल्फ नहीं बना सकता है, और अलगी के पास क्लोरोफिल है लेकिन इसके पास फूड मटेरियल नहीं है, तो इसलिए अपना ये फूड नहीं बना सकता है। दोनों मिल जाते हैं तो फंगस अलगी को फूड और शेल्टर दे देता है, और बदले में रॉ मटेरियल दे देता है फूड का, वाटर मिनरल दे देता है कौन, फंगस। किसे, अलगी को। और अलगी के पास पाया क्या गया, अलगी के पास पाया गया क्लोरोफिल। तो अब ये क्लोरोफिल के साथ मिलके वाटर मिनरल को, सनलाइट तो है ही, इससे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। ये प्लांट मीन्स अलगी, ये फंगस और अलगी दोनों का मिला हुआ रूप है। इस तरह फंगस भी बेनिफिटेड हो गया और अलगी भी बेनिफिटेड हो गया। इस तरह दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड हो गए। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। आई थिंक सिम्बायोसिस भी आप समझे होंगे। तो सिम्बायोसिस में यहाँ वर्ड लाइकेन को भूलेंगे नहीं। लाइकेन क्या है, लाइकेन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अलगी एंड फंगस, ये याद रखेंगे। और सिम्बायोसिस रिलेशन भी समझे। इस तरह हम लोगों ने कंप्लीट लेसन को स्टडी किया। आई थिंक आप लोग इसे अच्छा से स्टडी करेंगे, और अगर समझ में आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।